नमस्कार दोस्तों, 24 न्यूज चैनल अपनी सांस्कृतिक यात्रा पर शिद्दत से निकल चुका है और जो सबसे ज्यादा दिल के करीब दस्तक देती है कला और संस्कृति, इस मार्ग पर, इस पथ पर 24 न्यूज चैनल ने अब अपने मूल कर्म के साथ साथ कला और कलाकारों को प्रस्तुत करने का, उनकी कला को, उनकी टैलेंट को, उनकी अभिव्यक्ति को एक मंच देने का कई हमारे एपिसोड में बहुत शिद्दत के साथ काम किया और कर रहे हैं। बहरहाल पिछले माह से गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर हमने अपना मासिक कवि सम्मेलन जज्बा शुरू किया है। आज जज्बा के इस एपिसोड में हम मोहब्बत के रंग और वसंत के रंग और इससे ज़्यादा बहुत सारे रंगों के रंग का एक मिलन यहाँ करवाना चाह रहे हैं और ये मिलन कविताओं से बेहतर माध्यम हो नहीं सकता। अगर कविता में 9 रस हैं, लेकिन कवि उन 9 रस से आगे कई रस अपने रस के समंदर में घोल देता है। आज का ये जज्बा प्रोग्राम जो हम मोहब्बत के रंगों में डालने जा रहे हैं, तो अगर हम नीरज की इन पंक्तियों से अपनी बात करें, बोराई अम्बवा की डाली, गदराई गेहूं की बाली, बोराई अम्बवा की डाली, गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपात, शयन की बात न करना, आज वसंत की रात, गमन की बात न करना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 9 रस होते हैं, तो श्रृंगार रस के साथ साथ बहुत सारे रस जो है वो विरह का भी रस उसमें आ जाता है और विरह बिना शायद मोहब्बत की उतनी ही शिद्दत से अभिव्यक्ति होती है जो विरह में होती है। अगर ये कहें, ये तकलीफ कैसी है कि हम खस्ता हालों की, ये तकलीफ कैसी है कि हम खस्ता हालों की, किराए पर मोहब्बत है यहाँ तकदीर वालों की, वास्ता है हमारा क्या इस दुनिया के कालों से, वास्ता है हमारा क्या इस दुनिया के कालों से, भूले हैं वो देखो कि, भूले हैं वो देखो कि हमारे पाँव के छालों को, ये तकलीफ कैसी है कि हम खस्ता हालों की। तो आज के जज्बा प्रोग्राम में हमारे जो कवि आज हमने आमंत्रित किए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले आज देश और दुनिया के मशहूर गजलकार और जो प्रयोग के धनी है, अभिनव प्रयोग के धनी है, आदरणीय खुर्शीद खैराड़ी साहब हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ हैं उर्वशी जी चौहान, आपका बहुत स्वागत। एनडी निम्बावत साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर रेणुका जी श्रीवास्तव, पूर्णिमा जी जायसवाल और अब्दुल सलीम टाग। दोस्तों, कुछ लोगों के अल्फाजों से कविता किरदार की तरह निकलती है और किरदार बहुत रूबरू होकर अपनी बात को शिद्दत के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे रख देता है। लेकिन कुछ कविताएं किरदारों की तरह जब डायरी के पन्नों में कैद होती हैं, तो वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे करें। हमारे साथ एक ऐसे ही युवा कवि हैं जो अपनी बात रंगमंच के किरदारों की तरह करते हैं और अपने रंग गुरु प्रमोद वैष्णव के साथ उन्होंने बहुत सारे नाटकों में अभिनय भी किया है। तो शायद चलते चलते उनके किरदार कविताओं में बोलते हैं। आज डायरी के पन्नों से निकलकर उनकी कविता क्या कहने जा रही है, वो मैं इब्ने ईशा जी के एक शेर से अब्दुल सलीम टाक साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि गर्म आंसू और ठंडी आहें, गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है, इस बारिश के भेद न खोलो, सैर करो खामोश रहो। तो उनकी खामोशी तोड़ती है इन अल्फाजों से। मैं दावत दे रहा हूं अब्दुल सलीम टाक। मेरी पहली जो रचना है, चूंकि आज का विषय ही प्रेम का है, जहां प्रेम होगा वहां शिकायतें तो होगी ही, तो मेरी पहली रचना
एक शिकायत का माध्यम है, जिसमें नायक और नायिका के बीच में जो शिकायत के शब्द पिरोए गए हैं उन्हें आप सुनिए कि हुआ नहीं अब तलक चश्मे करम, हुआ नहीं अब तलक चश्मे करम, तोड़ के दिल यूं ही सताना हरदम आता है तुझको। वाह, क्या बात है। जारी है लहू अब तलक जिगर से, जारी है लहू अब तलक जिगर से, देखना तमाशा यूं छिपी नजर से आता है तुझको। क्या वाह, बात है, क्या बात, बढ़िया, क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत सुंदर। आगे वो कहता है कि सुनता नहीं है तू कोई बात भी मेरी, ये भी एक शिकायत ही है जी। कि सुनता नहीं है तू कोई बात भी मेरी, हर सुखन पर बस बिगड़ जाना आता है तुझको। क्या बात है, जी। क्या बात है। हर बात भी बिगड़ जाती है, तो हर सुखन पर बस बिगड़ जाना आता है तुझको, और मासूमियत मेरी तूने कहाँ देखी। मैं मासूम हूं इसीलिए शिकायत भी कर रहा हूं कि मासूमियत मेरी तूने कहाँ देखी, हाँ बस बिना सोचे उंगली उठाना आता है आता है तुझको। क्या बात है, क्या बहुत बात। खूब। बिना सोचे उंगली उठाना आता है तुझको, और मेरी तन्हा शामों की तुझे फिक्र नहीं, मेरी तन्हा शामों की वाह। तुझे मेरी फिक्र- तन्हा शामों की तुझे फिक्र नहीं। फिक्र नहीं, और उंगलियों पे बस दिन गिनाना आता है आता तुझको। है वाह, तुझे। वाह, बहुत क्या अच्छा। बात है, क्या बात। शुक्रिया, धन्यवाद। ये मेरी रचना शिकायत को लेकर के थी, और जहाँ प्रेम होता है, अभी जैसा कि सिंगल साहब ने बताया कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ पे विरह तो होना ही है, और विरह के बिना प्रेम की अनुभूति अधूरी है। जिसने प्रेम को महसूस किया है वो शिद्दत से प्रेम को महसूस तभी कर पाएगा जब कभी विरह से भी उसका सामना हो। क्या बात है। तो इस विरह को लेकर के जो मेरी कुछ पंक्तियां हैं मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। नायक नायिका से संबोधित है इसमें। वो कहता है कि तेरी स्मृति लिए मेरे अंतस के भीतर एक होलिका जल रही निश दिन, क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। धू धू कर। तेरी स्मृति लिए मेरे अंतस के भीतर एक होलिका जल रही निश दिन, धू धू कर, और जल जाती है इसमें मेरी समस्त कल्पनाएं कामनाएं, और अंत में रह जाती है राख और धुआं सा, जिसे समेट लेती है मेरी आंखें कुछ मृत स्वप्न की देह को, जो जल जाते हैं उस होलिका दहन में। हर पल तेरे विरह का ईंधन लिए भड़कती है ये अग्नि। उस विरह की आग में हर पल जलता है, तो उसके लिए हर पल तेरे विरह के ईंधन लिए भड़कती है ये अग्नि, जिसे कोई जल प्रपात बुझा नहीं सकता, जी। क्योंकि बुझाने वाली तो केवल उसकी प्रेस ही है। दुनिया भर के जल प्रपात और समुद्र के पानी से उसको बुझाया नहीं जा सकता। तो जिसे कोई जल प्रपात नहीं बुझा सकता, अपितु केवल तेरे गीले केसों की छिटकी हुई बूंदों का एक अंतहीन इंतजार अपनी पथराई आंखों में लिए मैं बैठा हूं अपने चुटकी में सिंदूरी रंग भरकर, कि जिस घड़ी भी तुम्हारा आगमन हो तो भर दूं मांग में ये रंग, तो हो जाए मेरी भी होली प्रिय। क्या क्या बात, बात क्या है, बात है, क्या बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। प्रेम की पूर्णता इसी में है, और होली आ रही है। तीसरी मेरी आखिरी रचना एक और आपको समर्पित है, जिसमें नायक जो है शिकायत भी कर चुका और विरह को भी सह लिया। अब जब नायिका का आगमन होता है तो उसको देख करके उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को शब्दों के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि तुम्हें वर्णित करने बैठा हूं, तुम्हें वर्णित करने बैठा हूं। तुम्हें वर्णित करने बैठा हूं, भले बतलाऊंगा तुमको मैं सूर्य का तेज।
भले बतलाऊंगा मैं तुझे सूर्य का सूर्य का तेज। वो क्या क्या नहीं कह ले अपने प्रेयसी को कि तुम्हें वर्णित करने बैठा हूं, भले बतलाऊंगा तुमको मैं सूर्य का तेज, नदियों का वेग, पक्षियों की चहक, फूलों की महक, खुशियों का वास, जीने की आस, सांसों की डोर, मन का छोर, एक भोर सुहानी, एक सुखद कहानी, सपनों की रैन, दिल का चैन, फिर भी अधूरी ही रहेगी तुम्हारी व्याख्या, फिर भी अधूरी ही रहेगी तुम्हारी व्याख्या, क्योंकि तुम्हें वर्णित करने के लिए लिखनी होगी कोई नई शब्दावली और गढ़ने होंगे नए शब्द। क्या बात है। तब ही शायद संभव नहीं एक विवश जिह्वा से तुम्हें वर्णित करना। बहुत खूब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब भी संभव नहीं एक विवश जिह्वा से तुम्हें वर्णित करना शब्दों में, अतः छोड़ो ये औपचारिक प्रशंसा, तुमको बस मैं तुम ही बतलाता हूँ। वाह, क्या बात है। तुमको मैं बस तुम ही बतलाता हूँ, क्योंकि तुम तो बस तुम ही हो सकती हो, कोई भी तुमसा चाहकर हो नहीं सकता, तुम बस सदैव तुम ही रहना, तुम बस सदैव मेरे रहना। क्या बहुत खूब। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं राजस्थान की एक ऐसी कवित्री को आवाज दे रहा हूँ जो सामाजिक पहलू को अपने अल्फाजों में उतारती है, और सबसे ज्यादा वो दबी भावनाएं, वो कुंठित भावनाएं और वो कुत्सित भावनाएं जो दिल में दबी होती हैं, उन्हें बड़ी सहजता से अभिव्यक्त कर जाती हैं। अगर मैं इन अल्फाजों में कहूं कि तुम्हारे खत मैं आज भी पढ़ता हूं, तुम्हारे खत मैं आज भी पढ़ता हूं, बहुत हंसता हूं जब उनमें लफ्ज़ वफा आता है। क्या बात तो है। अब मैं दावत दे रहा हूं आदरणीय उर्वशी जी चौहान। जश्न जनवरी खत्म हुआ, चलो फरवरी मनाते हैं। क्या बात। जश्न जनवरी खत्म हुआ, चलो फरवरी मनाते हैं, कहीं दिल लगाते हैं, कहीं दिल लगाते हैं। तो ये फरवरी का महीना ही अपने आप में इस तरह का तरीके का है कि अपने आप ही ख्याल जज्बात सब बदल जाते हैं, सब कुछ नया नया सा लगने लग जाता है। तो मेरी जो कविता है वो कुछ एक ऐसे ही जोड़े की है जो नवविवाहित तो नहीं है, लेकिन इस फरवरी के मौसम का सुरूर उन पर भी चढ़ा है। तो उन्हें मैंने कुछ इस तरीके से पिरोया है, गौर फरमाइएगा। आज अचानक जीवन में कैसा तूफान आया, श्रीमान हैं जो कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आज अचानक जीवन में कैसा तूफान आया, शांत बैठी श्रीमती जी को नया सा जंजाल आया। बहुत सुंदर। बोली क्यों जी इस बार मैं भी कठिन तपस्या करूंगी, बोली क्यों जी इस बार मैं भी कठिन तपस्या करूंगी, फरवरी वाला व्रत मैं मन से करूंगी, फरवरी वाला व्रत मैं मन से करूंगी। मैं बोला पगली तेरे बस का नहीं है ये रोग, अरे पगली तेरे बस का नहीं है ये रोग, कुछ अच्छा फल मिले तुझे ऐसा नहीं है कोई योग, कुछ अच्छा फल मिले तुझे ऐसा नहीं है कोई योग। तो सामने से जवाब क्या आया, श्रीमती जी भी नैले पर दहला हैं। जवाब यह आया कि तुम ही मेरे परमेश्वर हो, बस दे दो तुम इतना वरदान, तुम ही मेरे परमेश्वर हो, दे दो बस इतना वरदान, जैसा मैंने सोचा है चुपचाप कर दो योगदान, जैसा मैंने सोचा है चुपचाप कर दो योगदान। बेचारे श्रीमान। वट सावित्री करवा चौथ तो सुना था मैंने, वट सावित्री करवा चौथ तो सुना था मैंने, ये नया ही है त्योहार, अच्छी भली सी पत्नी मेरी अब बदलने लगी है व्यवहार, अच्छी भली सी पत्नी मेरी अब बदलने लगी है व्यवहार। और क्या बोलती हैं कि बोली अगले 7 दिन तक नए नए तोहफे लाना। ये 7 दिन का जो त्योहार है आप सभी जानते भी हैं, तो अगले 7 दिन तक नए नए तोहफे लाना, याद दिलाती रहूंगी मैं तुमको, देखो ना भूल ना जाना, जो रूठ जाऊं तो मुझको मनाना, कभी रात का भोजन भी बनाना, जो रूठ जाऊं तो मुझको मनाना, कभी रात का भोजन भी बनाना, कभी फूल, कभी टेडी, कभी चॉकलेट वाली मिठाई।
बड़ा सा गिफ्ट, सुंदर सी पैकिंग और खुश हो जाए लुगाई। वो कहती हैं कि अगले 7 दिन तक नए नए तोहफे लाना, याद दिलाती रहूंगी मैं, देखो ना भूल जाना, जो रूठ जाऊं तो मुझे तुम मनाना, कभी रात का भोजन भी बनाना, कभी फूल कभी टेडी कभी चॉकलेट वाली मिठाई, बड़ा सा गिफ्ट, सुंदर सी पैकिंग और खुश हो जाए लुगाई। मेरा सिर चकराया, मेरा सिर चकराया, ये कैसी विपदा आई, इस फरवरी की तपस्या में मेरी लुट ना जाए कमाई। इस फरवरी की तपस्या में मेरी लुट ना जाए कमाई। कुछ हिम्मत करके बोला, श्रीमान है कहीं कहीं से तो जो हिम्मत प्रस्फुटित होती है वो काम कर जाती है, तो कुछ हिम्मत करके बोला, 20 वर्षों के बसंतों में अब रूठ कर क्या मनाना प्रिय, जो बसंत हमने साथ बिताए हैं, तो 20 वर्ष की इस सफर में रूठ कर क्या मनाना प्रिय, सब कुछ तो तुम्हारा ही है तो फिर से क्यों मंगाना प्रिय, सब कुछ तुम्हारा ही है तो फिर से क्यों मंगाना प्रिय। बोली, इस तप को जो भी तोड़े वो जीवन भर पछताए, इस तप को जो भी तोड़े वो जीवन भर पछताए, फिर कभी पत्नी का हंसता चेहरा ना देख पाए, थक हार कर मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, आज शाम के डिनर की मैंने होटल में बुकिंग करा दी। क्या समर्पण। अब आखिरी जो पंक्तियां हैं, बेचारे जो पीड़ित पति हैं उसके इस तरीके से है कि अब सरकार से ऐसी विनती है कि कोई ऐसा टीका बनाए, सरकार से ऐसी विनती है कि कोई ऐसा टीका बनाए, फरवरी में फैलने वाला ये रोग जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। तो ये थी एक जो विपदा। नहीं, ये टीका तो बनना भी चाहिए। वैक्सीनेशन का सुझाव है। अब देखिए, ये तो हुआ एक पहलू, लेकिन पत्नियां सिर्फ ये नहीं चाहती हैं जी। हर बार वो बहुत बढ़िया फूलों से तोहफों से खुश हो जाए, ये उनकी मंशा नहीं होती हैं। वो ये भी चाहती हैं कि कुछ समय उन्हें अपने लिए मिल जाए, इस भागदौड़ की जिंदगी में कुछ आसान पल उनके लिए निकल जाए। तो बस क्या वो चाहती हैं, उनको मैंने शब्दों में पिरोया है कि क्या उनकी इच्छा है कि वो इतवार का दिन, रविवार जो है वो हम सबके लिए आसान होता है, लेकिन महिला शक्ति यहाँ मेरे साथ है और वो समझ सकती हैं कि इतवार हमारा अपना बिल्कुल नहीं होता है। तो वो इतवार का दिन शायद कैलेंडर की तारीखों में भीड़ में कहीं खो जाता है, शायद 24 घंटों में भी थोड़ा कम हो जाता है, शायद बंजर जमीन पर बारिश के समान हो जाता है वो इतवार का दिन। बिल्कुल बढ़िया। प्रचार तो बड़ी जोर शोर से करता है अपने आने की, क्योंकि इतवार है, हम पूरे हफ्ते उसका इंतजार करते हैं। तो प्रचार तो बड़ी जोर शोर से करता है अपने आने की, पर पुरानी सरकार की तरह एक पल में ही ढेर हो जाता है वो इतवार का दिन। क्या व्यंग्य। निकल जाता है अलमारी जमाते जमाते, निकल जाता है अलमारी जमाते जमाते, निकल जाता है धूल मिट्टी हटाते हटाते, दब जाता है फरमाइशों के ढेर पर कहीं, निकल जाता है रसोई में पराठे बनाते बनाते, कि निकल जाता है अलमारी को जमाते जमाते, निकल जाता है धूल मिट्टी हटाते हटाते, दब जाता है फरमाइशों के ढेर में कहीं, और निकल जाता है रसोई में पराठे बनाते बनाते वो इतवार का दिन। बाकी 6 दिनों से रफ्तार तेज होती है मेरी, दिन जल्दी उगता है और रात देर से होती है मेरी। इतनी उलझनों में बालों की सुलझन भी नहीं निकलती, और ऐसे ही कितनी ही हसरतें अधूरी रह जाती हैं मेरी कि वो इतवार का दिन। अब क्या चाहिए हमें वो भी सुनिए कि ज्यादा कुछ नहीं चाहा, बस एक दिन ऐसा मिल जाए, ज्यादा कुछ नहीं चाहा, बस एक दिन ऐसा मिल जाए, कभी सुबह की चाय जरा अलसाते हुए मिल जाए, कभी कुछ वक्त मेरे लिए निकल जाए, कभी कोई कह दे चल बाहर भी घुमाए, कोई जादू की छड़ी मुझ पर भी घुमा जाए, बस मुझे मेरा वो इतवार मिल जाए, बस मुझे मेरा वो इतवार मिल जाए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कोई अपने कर्म से वकील हो या वकालत करता हो तो उसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उसका मन कविता में रमता है तो उसकी उंगलियां उसकी अभिव्यक्ति को सहजता और सरलता दे ही देती है। आज हमारे साथ एक ऐसे वकील हैं जो व्यवसाय से वकील हैं, लेकिन अपने दिल से कवि हैं, और कविता जो उनका दूसरा रूप है वकालत के साथ साथ उनका एक सामाजिक कार्यकर्ता का, और बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन उन सब से अलग हटकर उनका कोमल मन कविता में रहता है। और इसीलिए जब वो ये कहते हैं
कि हर शख्स यहाँ हर जाई है, इस शहर से दूर मैंने एक कुटिया बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिख दिया है ये सब माया है। तो वो इन सब माया को छोड़कर केवल कविता की साधना करते हैं उस कुटिया में बैठकर। ऐसे हमारे वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय एनडी निम्बावत साहब आज हमारे साथ हैं। अब उनको दावत देते हैं। मैं बसंत पर मेरी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। हे ऋतुराज बसंत, हे ऋतुराज बसंत, तेरे आगमन पर देख इस धरा ने किया है 16 श्रृंगार। हे ऋतुराज बसंत, तेरे आगमन पर देख इस धरा ने किया है 16 श्रृंगार। हर तरफ खेतों में चमक रही सरसों पीली पीली, हर तरफ खेतों में चमक रही सरसों पीली पीली, धरती पुत्र के चेहरों पर दिखती खुशियां अपार। हे बसंत राज, तेरा आगमन देख इस धरती ने किया 16 श्रृंगार। बगिया में खिलने लगे फूल, बगिया में खिलने लगे फूल, रंग बिरंगे मंडराते भंवरे, अटखेलियां करे तितलियां। है कैसा सतरंगी संसार। हे ऋतुराज बसंत, तेरे आगमन पर देख इस धरा ने किया है 16 श्रृंगार। मेहंदी लगी कन्याओं के पीले होते हाथ, मेहंदी लगी कन्याओं के पीले होते हाथ, लग्न मंडप में फेरे लेवे बन रहे नए परिवार। हे ऋतुराज, तेरे आगमन पर इस धरा ने किया 16 श्रृंगार। तेरे इस सुनहरे काल में देख सूरज के उजास को, तेरे इस सुनहरे काल में देख सूरज के उजास को, वीणा वादिनी माँ शारदा ने भी लिया है अवतार। हे ऋतुराज बसंत, तेरे आगमन पर देख इस धरा ने किया है 16 श्रृंगार। वाह, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी एक दूसरी रचना, स्वागत है। वो इस प्यार के इजहार पर है। मैंने इसको कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जी। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ तुम एक बार। वाह वाह, क्या बात है। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ तुम एक बार। नजर आएंगे तुम्हें वहां रास रचाते काना, वाह, नजर आएंगे तुम्हें वहां रास रचाते काना। गोपी लगेगी वहां तुम्हें हर नार। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ एक बार। क्या बात है। सनातन संस्कृति में अनेकों परंपराएं ऐसी, सनातन संस्कृति में अनेकों परंपराएं ऐसी, फिर क्यों हो पाश्चात्य संस्कृति से सरोकार। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ तुम एक बार। क्या बहुत खूब। जिस माटी के कण कण में है प्रेम भरा, जिस माटी के कण कण में है प्रेम भरा, वहां प्रेम का इजहार क्यों हो साल में एक बार। सही बात। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ तुम एक बार। जो फूल मुरझा जाता है थोड़ी देर में, जो फूल मुरझा जाता है थोड़ी देर में, वो कभी हो नहीं सकता प्रेम का आधार। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ एक बार। बहुत बढ़िया। वाह वाह। अंतर मन का जहाँ होता है मिलन, अंतर मन का जहाँ होता है मिलन, असल में वहीं पर मिलेगा हमें सच्चा सत्कार। अंतर मन का जहाँ होता है मिलन, असल में वहीं पर मिलेगा हमें सच्चा सत्कार। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ तुम एक बार। बहुत प्रातः छुए मात पिता के चरण हम, प्रातः छुए मात पिता के चरण हम, तो आशीर्वाद बनके बरसेगा प्यार ही प्यार, आशीर्वाद बरसेगा प्यार ही प्यार। अगर करना चाहो अपने प्यार का इजहार, तो वृंदावन हो आओ तुम वाह, एक बार। क्या बात है, क्या बात है। बस मेरी है यही, अगर आपकी भी ये आरज़ू हो तो आप समर्थन करना। बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू,
के निगाहों में रहे रहे बाहों में तुम, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू। चाहे दुनिया मिले या मिले ना मिले हो, चाहे दुनिया मिले या मिले ना मिले, चाहे खुशियाँ मिले या मिले ना मिले, चाहे दुनिया मिले या मिले ना मिले, चाहे खुशियाँ मिले या मिले ना मिले, तेरे होठों की दो ये कलियां खिले, इन कलियों से अपना मैं गुलशन सजा लूं, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू। चाहे दौलत मिले या कि जन्नत मिले हो, चाहे दौलत मिले या कि जन्नत मिले, किसको परवाह है अगर मुसीबत मिले हो, चाहे दौलत मिले या कि जन्नत मिले, किसको परवाह है अगर मुसीबत मिले, बस मुझको तुम्हारी मोहब्बत मिले, बस मुझको तुम्हारी मोहब्बत मिले, दिल की हसरत ये मैं सबको बता दूं, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू। मेरे दिल की ये हालत क्या हो गई हो, मेरे दिल की ये हालत क्या हो गई, जब तुम पे ये मेरी निगाह हो गई, मेरे दिल की ये हालत क्या हो गई, जब तुम पे ये मेरी निगाह हो गई, अब जीना यूं बस दुआ हो गई, आग खुद ही लगाई मैं कैसे बुझा दूं, बस मेरी है यही आरज़ू आरज़ू, बस मेरी है यही आरज़ू। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं जिस कवित्री को दावत देने जा रहा हूँ उनके लिए अगर मैं नीरज की ये पंक्तियां दोहराऊं, उनके व्यक्तित्व को, निर्वंशी रहता उजियाला, गोद ना भरती किसी किरण की, और जिंदगी लगती जैसे डोली कोई बिना दुल्हन की, दुख से सब बस्ती करहाती, लपटों में हर फूल झुलसता, करुणा ने जाकर नफरत का आंगन गर ना बुहारा होता। वाह। उनकी कविताएं कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति के आसपास हैं, और उनकी अभिव्यक्ति ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ पर फूल उगते हों, डालियां उगती हों, और उन्हीं डालियों में जो पेड़ पौधों के प्रति मोहब्बत है वही उनकी इजहार अकीदत भी है। तो मैं दावत दे रहा हूँ हमारी वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर रेणुका जी श्रीवास्तव, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत शिद्दत से काम किया है और बहुत सारे शोध कार्य भी किए हैं कविता पर। डॉक्टर रेणुका जी। मेरी भी पहली कविता जो है वो बसंत ऋतु पर ही है। शीर्षक है बसंत। वाह। बसंत तुम आए फिर से, कितनी राह तकी तुम्हारी। बसंत तुम आए फिर से, कितनी राह तकी तुम्हारी। शिशिर चला गया उदास। वाह। शिशिर चला गया उदास। पीले फूलों का श्रृंगार किए, पीले फूलों का श्रृंगार किए, धानी चुनर ओढ़े धरा। पीले फूलों का श्रृंगार किए, धानी चुनर ओढ़े धरा। हर्षित हर दिशा, हर्षित हर दिशा, हर मन पुलकित। हर्षित हर दिशा, हर मन पुलकित। इस बयार में मंत्र मुग्ध हो निहारते तुमको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बयार में मंत्र मुग्ध हो निहारते तुमको। मन चाहता कभी तो आओ ऐसे, मन चाहता कभी तो आओ ऐसे,
लौट कर न जाने के लिए। वाह क्या वाह बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रजनीगंधा। वाह हवा के हल्के झोंके संग मेरे बैठ बांट जाते अपनी छोटी सी खुशी। वाह क्या बात है। हवा के हल्के झोंके बांट जाते संग मेरे बैठ बांट जाते अपनी छोटी सी खुशी। संग बैठकर, वाह क्या बात। गले लग मेरे बालों से करते अटखेलियां, वाह गले लग मेरे बालों से करते अटखेलियां। मैं खुशबू से सराबोर, मैं खुशबू से सराबोर पा जाती रहस्य उस खुशी का। वाह क्या बात। मैं खुशबू से सराबोर पा जाती रहस्य उस खुशी का। वाह जब प्रेम की बात होती है तो चांद और चांदनी की बात जरूर होती है। जरूर। तो मेरी अगली जो कविता है उसका शीर्षक है चांदनी। वाह स्वागत है। श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण कर, वाह श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण कर, श्वेत फूलों का श्रृंगार कर, वाह केशों को संवार इठलाती खिलखिलाती। श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण कर, श्वेत फूलों का श्रृंगार कर, केशों को संवार इठलाती खिलखिलाती। चांद के रथ पर हौले से पांव रख, वाह क्या बात है। चांद के रथ पर हौले हौले से से पांव रख, संसार के मुख्य द्वार से प्रवेश कर, वाह क्या बात है। क्या संसार के मुख्य द्वार से प्रवेश कर। पूरी धरा पर शांत हो विश्राम करती तुम, वाह पूरी धरा पर शांत हो विश्राम करती तुम। चांद मंत्रमुग्ध हो निहारता तुम्हें भोर होने तक। क्या बुनावट। चांद वाह, मंत्रमुग्ध हो निहारता तुम्हें भोर होने तक। भोर होने तक। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है एहसास। जैसे बहुत बार सब लोग बातें करते होते हैं लेकिन उनके मन में भी कुछ और चल रहा होता है, तो उसी भाव की अभिव्यक्ति की गई है मेरी इस कविता में। बहुत बार बात करते हो जब तुम मुझसे, बहुत बार बहुत बार बात करते हो जब तुम मुझसे। मैं सुनती हूँ तुम्हारी वो खामोशी जो ढल नहीं पाती शब्दों में। वाह, वाह। क्या बात। वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बार बात करते हो जब तुम मुझसे। मैं सुनती हूँ तुम्हारी वो खामोशी जो ढल नहीं पाती शब्दों में। न चाहते भी झांकती है तुम्हारी आंखों से, वाह न चाहते भी झांकती है तुम्हारी आंखों से। समझने की कोशिश में बुनती हूँ तुम्हारी खामोशी वाह मैं। वाह, क्या बहुत बात, गहरा बहुत है। बढ़िया, वाह, क्या बात है। मेरी एक आखिरी छोटी सी कविता है यादें। यादें यादें महकते हार के धागे सी। क्या बात, बहुत बढ़िया उपमा। यादें महकते हार के धागे सी। फूल झड़ने पर भी रह जाती बाकी जहां खुशबू। क्या बात, वाह वाह वाह, हार जब बहुत फूल सुंदर, झड़ बहुत जाते हैं तो सुंदर। धागे में वो धागे में खुशबू रह क्या जाती है। बात, क्या तो यादें महकते हार के धागे सी। फूल झड़ने पर भी रह जाती बाकी जहां खुशबू। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी शायरा को दावत देने जा रहा हूँ जिनके व्यक्तित्व को अगर मैं इस शेर से कहूँ कि जो मोतियों की तलब ने उदास किया कभी, जो मोतियों की तलब ने उदास किया कभी, तो हम राह से कंकर चुन लाए बहुत। क्या बात है। इस किसी मजलूम दुख्तर की पेशानी पर खिंची दुख की लकीरों को बड़ी आसानी से पढ़ लेती हैं, उसके दुख को अपने अल्फाजों में उतारने वाली ऐसी शायरा जिनके स्वयं के अल्फाजों में अगर मैं कहूं कि ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। जहां पर पांव थक कर चूर होंगे वहीं से एक रास्ता मिलेगा।
यही तो सोच सबसे मिली अदा, कोई तुम्हें अपना मिलेगा। वाह। पूर्णिमा जी जायसवाल अदा को अब मैं दावत दे रहा हूँ। पूर्णिमा जी, मैं कुछ दोहे प्यार मोहब्बत के रखना चाहती हूँ। स्वागत। कहाँ कहाँ मैं दिल रखूं, कहाँ कहाँ मैं दिल रखूं, कहाँ रखूं दीदार। वाह। उलझन तो सुलझी नहीं और हो गया प्यार, क्या बात है, वाह, वाह। बहुत खूब। और हो गया प्यार। कहाँ कहाँ मैं दिल रखूं, कहाँ रखूं दीदार। उलझन तो सुलझी नहीं और हो गया प्यार, और हो गया प्यार। होठ सिले बैठे रहे, होठ सिले बैठे रहे, करते ना इज़हार। ऐसे पागल से भला कौन करेगा प्यार, वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन करेगा प्यार। और वैलेंटाइन आने वाला है, एक रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दिखते कभी छिपते हो, सताते हो बार बार। क्या बात है, क्या बात है। दिखते कभी छिपते हो, सताते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम ही तुम आते हो वाह, बार वाह, वाह, बार। वाह, फिर वाह। याद मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। बगिया में संग फूल के मुस्कान न सकूंगी, बगिया में संग फूल के मुस्कान न सकूंगी, मैं आईने के सामने फिर जा न सकूंगी। वाह, क्या बात। लगता है कि हर चीज में गाते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। फिर याद मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। सावन के झूले पड़ गए हैं, तुम कब आओगे। सावन के झूले पड़ गए हैं, तुम कब आओगे। बाहों में अपनी लेके मुझे कब झुलाओगे। वाह। बेला मिलन की है क्यों जलाते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। क्या फिर बात। याद मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। हमको तुम्हारे इश्क की ये कौन सजा है, हमको तुम्हारे इश्क की ये कौन सजा है। पीते नहीं हम फिर भी बता कौन नशा है, वाह, क्या बात पीते है। नहीं हम फिर भी बता कौन नशा है। फिर कौन से सागर में डुबोते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। क्या फिर बहुत याद खूब। मुझको तुम ही तुम आते हो बार बार। वाह। 4 पंक्तियां और रखती हूँ। वैलेंटाइन स्वागत। डे आने वाला है, हम सेलिब्रेट करें। एक दिल का हाल सुनाती हूँ। जी स्वागत। बराबर बराबर ये दिल था मगर, बराबर बराबर ये दिल था मगर, अचानक ये बीमारी क्यों हो गया। वाह, क्या बात। सही चल रहा था यहाँ सब मगर, अनोखा ये संसार क्यों हो गया। जमाने ने मुझको थमा कर दिया, जमाने ने मुझको थमा कर दिया, मुझे उससे इनकार क्यों हो गया। वाह, वाह। था खाली नहीं दिल का कोना मगर, अजनबी से मुझे प्यार क्यों हो गया। वाह। था खाली नहीं दिल का कोना मगर, अजनबी से मुझे प्यार क्यों हो गया। और एक होली का गीत सुनाती हूँ। जी स्वागत है। और पिचकारी मुँह पे मार नहीं सखियां, और पिचकारी मुँह पे मार नहीं सखियां, और पिचकारी मुँह पे मार नहीं सखियां, भीग जाएगी रे मोरी कोरी चुनरिया। वाह, क्या बात। क्या बात है, भीग क्या बात। जाएगी रे मोरी कोरी चुनरिया, और पिचकारी मुँह पे मार नहीं सखियां, भीग जाएगी रे मोरी कोरी चुनरिया। वाह, वाह, दर्पण जो देखूं तो लाज मुको आवे है, वाह। वाह, क्या बात दर्पन है। जो देखूं तो लाज मुको आवे है, माथे की बिंदिया भी नाम तेरो गावे है। मलमल की झिलमिल सोने जरी की, मलमल की झिलमिल सोने जरी की, चुनरी निगोड़ी मोरी सरक सरक जावे है, चुनरी निगोड़ी मोरी सरक सरक जावे है। कैसे मैं पहनूं ये प्रीत की अंगरिया, भीग जाएगी रे मोरी कोरी चुनरिया, वाह, क्या बात। भीग जाएगी रे मोरी कोरी चुनरिया। सर पे रखूं जो मैं प्रेम की गगरिया,
सर पे रखूं जो मैं प्रेम की गगरिया, मरी मरी जाऊं मोरी लचके कमरिया, मरी मरी जाऊं मेरी लचके कमरिया। मैं कुछ ना बोलूं मैं मुंह ना खोलूं, मैं कुछ ना बोलूं मैं मुंह ना खोलूं, कह जाए मोरी बाली उमरिया, कह जाए मोरी बाली उमरिया। बड़ी मुश्किल लगे प्रेम की डगरिया, भीग जाए गिरे मोरी कोरी चुनरिया, भीग जाए गिरे मोरी कोरी चुनरिया। और पिचकारी मुँह पे मार नहीं सकिया, भीग जाए गिरे मोरी कोरी चुनरिया। और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। जिद उसके आगे ना कोई चले है, कोई बहाना ना मुझको मिले है, जिद उसके आगे न कोई चले है, कोई बहाना न मुझको मिले है। कोई काम काज उसको सूझे नहीं है, कोई काम काज उसको सूझे नहीं है, प्रेम के ही फूल उसके दिल में खिले हैं। क्या बात, क्या बात। सौंप रही हूँ मैं तो खुद को सांवरिया, सौंप रही हूँ मैं तो खुद को सांवरिया, भीग जाने दे रे अब कोरी चुनरिया, क्या बात, भीग जाने दे रे अब कोरी चुनरिया। और पिचकारी मुँह पे मार ले रे सखिया, भीग जाने दे रे अब कोरी चुनरिया, भीग जाने दे रे अब कोरी चुनरिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, एक साधक ईश्वर की अलौकिकता को महसूस कर सकता है, लेकिन वो हम तक उसके प्रभा मंडल को पहुंचा नहीं सकता। सदी के एक ऐसे ही साधक गजलकार हैं जो सदी के मशहूर गजलकारों में शुमार है, और जब उनकी गजलों के शेर ये कहते हैं कि देखने में तो सरल लगती है जिंदगी, फिर भी पजल लगती है। एक लड़की है मेरे ख्वाबों में, झील में खिलता कमल लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, वो चौंकाने वाले प्रयोग करते हैं, चौंकाने वाले प्रयोग के अभिनव धनी हैं। और शायद उनकी ये एक गजल का शेर बिल्कुल चौंकाता है, बिल्कुल अलग प्रयोग है। आंखों पर पट्टी, होठों पर ताला रखेंगे ओके, ओके, हम इतिहास हमारे युग का काला रखेंगे ओके। वाह। मैं उनकी ही एक कविता से दावत देना चाहूंगा कि आंखों में एक ख्वाब सुहाना बरसों से है, पुरखों का एक गांव पुराना बरसों से है, जिसने देखा है मेरे परदादा तक को आंगन में एक नींद सयाना बरसों से है। ऐसे सदी के अनोखे प्रयोग के धनी गजलकार कवि आदरणीय महावीर सिंह जी खुर्शीद खैराड़ी नाम से जो विश्व में मशहूर हैं, हमें आज खुशी है कि हमारे इस कवि सम्मेलन में आए। खुर्शीद खैराड़ी साहब को मैं दावत देता हूँ। साथियों नमस्कार। प्रेम के महीने में ये जो प्रेम भरा आयोजन है, इस पे अपनी कुछ प्रेम और श्रृंगार की गजलें लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एक मतला और एक शेर के साथ शुरुआत है। फूल से सब गंध का विस्तार करना सीखते हैं, फूल से सब गंध का विस्तार करना सीखते हैं, और झूमती तितली से सब अभिसार करना सीखते हैं, झूमती तितली से सब अभिसार करना सीखते हैं, और बाग में मधुमास से श्रृंगार करना सीखते हैं, बाग में मधुमास से श्रृंगार करना सीखते हैं, और हम हैं शायर लोग हमसे प्यार करना सीखते हैं, हम हैं शायर लोग हमसे प्यार करना सीखते हैं। ऐसी प्यार मोहब्बत इसकी एक गजल है जो इस प्रेम के महीने में आप सभी के लिए प्रस्तुत है। मतलब देखिएगा कि मेरी गजल का जो है, आप शुरू से अंत तक सभी जो अब तक के प्रेमी हुए हैं उन्हीं का जीवन परिचय इसमें आ जाएगा। क्या कि मेरा मजहब तेरा इश्क, वाह, मेरा मजहब तेरा इश्क, सच्चा और पाकीजा इश्क, वाह, मेरा मजहब तेरा इश्क, सच्चा और पाकीजा इश्क। और गीत गजल है इन होठों पर, गीत गजल है इन होठों पर,
धड़कन में है पहला इश्क, धड़कन में है पहला इश्क। और हुस्न तेरी चौखट पर फिर, हुस्न तेरी चौखट पर फिर करने आया सजदा इश्क, करने आया सजदा इश्क। और लैला लैला कहते कहते, लैला लैला कहते कहते सहरा सहरा भटका इश्क, सहरा सहरा भटका इश्क। और महलों का सुख रास न आया, महलों का सुख रास न आया, मंदिर मंदिर नाचा इश्क, मंदिर मंदिर नाचा इश्क। मीराबाई जो इश्क की सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो है कि झीनी एक चदरिया ओढ़े, झीनी एक चदरिया ओढ़े, गाए गीत जुलाहा इश्क, गाए गीत जुलाहा इश्क। और एक तूफानी दरिया में, एक तूफानी दरिया में डूब गया था कच्चा इश्क, डूब गया था कच्चा इश्क। जो सोनी महिवाल की कथा में कच्चा घड़ा आता है कि हीर की डोली के पीछे, हीर की डोली के पीछे दौड़ रहा है पगला इश्क, दौड़ रहा है पगला इश्क। और मक्ता देखिएगा कि तुझसे ही खुर्शीद फलक पर, तुझसे ही खुर्शीद फलक पर फैल रहा है उजला इश्क, फैल रहा है उजला इश्क। मेरा मजहब तेरा इश्क, सच्चा और पाकीज़ा इश्क। जो ये होली का फागुन का महीना और माघ का महीना आ रहा है, तो एक श्रृंगार की गजल और प्रस्तुत है कि 3 शेर देखिएगा कि माघ महीना धूप सुहानी निखरी निखरी, माघ महीना धूप सुहानी निखरी निखरी, दुल्हन सी है धरा सयानी निखरी निखरी, दुल्हन सी है धरा सयानी निखरी निखरी। और भंवरों ने छेड़े हैं मीठे प्रेम तराने, भंवरों ने छेड़े हैं मीठे प्रेम तराने, कलियों की है आज जवानी निखरी निखरी, कलियों की है आज जवानी निखरी निखरी। और तेरे मेरे दिल में एक मधुमास जगा था, तेरे मेरे दिल में एक मधुमास जगा था, यादों में है एक कहानी निखरी निखरी, यादों में है एक कहानी निखरी निखरी। तो होली की ही एक गजल आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। रदीफ है उस बस्ती में, आप देखिएगा कि होली का कुछ और मजा था उस बस्ती में, जो यादें हैं, होली का कुछ और मजा था उस बस्ती में, जश्न नहीं था एक नशा था उस बस्ती में, जश्न नहीं था एक नशा था उस बस्ती में। होली का कुछ और मजा था उस बस्ती में, जश्न नहीं था एक नशा था उस बस्ती में। और दिल के जंगल में यादों के टेसू लहके, दिल के जंगल में यादों के टेसू लहके, तेरा मेरा प्यार नया था उस बस्ती में, तेरा मेरा प्यार नया था उस बस्ती में। और शहरों में क्या धूम मचेगी होली पर वो, शहरों में क्या धूम मचेगी होली पर वो, भांग घुटी थी रंग जमा था उस बस्ती में, भांग घुटी थी रंग जमा था उस बस्ती में। और चंग बजाते घर घर जाते रस्सियों के दल, चंग बजाते घर घर जाते रस्सियों के दल, हरदम दिल का द्वार खुला था उस बस्ती में, हरदम दिल का द्वार खुला था उस बस्ती में। और जोश युवाओं का भी ठंडा ठंडा है अब, जोश युवाओं का भी ठंडा ठंडा है अब, बूढ़ों का भी जोश युवा था उस बस्ती में, बूढ़ों का भी जोश युवा था उस बस्ती में। और शोक गुलालों और अबीरों के वो बादल, शोक गुलालों और अबीरों के वो बादल, रंगोली से चौक सजा था उस बस्ती में, रंगोली से चौक सजा था उस बस्ती में। और सूख गया तन लेकिन, सूख गया तन लेकिन अब तक मन गीला है, सूख गया तन लेकिन अब तक मन गीला है, पिचकारी में नेह भरा था उस बस्ती में, पिचकारी में नेह भरा था उस बस्ती में। और रंग नहीं अब चढ़ता कोई मेरे जी पर, रंग नहीं अब चढ़ता कोई मेरे जी पर, तूने ऐसा रंग दिया था उस बस्ती में, तूने ऐसा रंग दिया था उस बस्ती में। और फीका फीका सूखा सूखा बीत गया लो, फीका फीका सूखा सूखा बीत गया लो,
इस फागुन का चाव बड़ा था उस बस्ती में, इस फागुन का चाव बड़ा था उस बस्ती में। और ढप की थापों पर वो गींदड़ गेर भवाई, जो हमारे लोक नृत्य है राजस्थान के, ढप की थापों पर वो गींदड़ गेर भवाई। चेत कहाँ था, फाग चढ़ा था उस बस्ती में। चेतना और चेत महीने के बाद जो फागुन आता है कि ढप की थापों पर वो गींदड़ गेर भवाई। चेत कहाँ था, फाग चढ़ा था उस बस्ती में। और तुम खुर्शीद भले भूले अब उस बस्ती को, तुम खुर्शीद भले भूले अब उस बस्ती को। तुमने जीवन खूब जिया था उस बस्ती में, तुमने जीवन खूब जिया था उस बस्ती में। होली का कुछ और मजा था उस बस्ती में। जश्न नहीं था, एक नशा था। दोस्तों, आज कविताओं के गुलशन में जो प्रेम के रंग यहाँ पर खिले हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद 9 रंग नहीं है, या रंगों की कोई गिनती नहीं हो सकती। कुछ ऐसे ही प्रेम के रंग यहाँ पर उग आए हैं आज के इस गुलशन में। अगर मैं ये कहूँ इस कविता के माध्यम से कि पीड़ा से छलकते प्यालों का मधुरस पीना हो तो मुझसे नेह लगाना गोरी। मेरे गीतों की सरगम बन नाच सको तो इस आंगन में आना गोरी। इस आंगन में आना गोरी, रूखी सूखी खाकर चेहरे की कली खिला सको तो मुझसे लगन लगाना गोरी। मैं तो खारा या मीठा पानी हूँ, मैं तो खारा या मीठा पानी हूँ। अधरों की मदिरा मिला सको तो तन से तन मिलाना गोरी। तड़फ रही हर बेला है, यहाँ तो खरोचों का ही मेला है। तो कहीं विरह है, कहीं प्रेम है, लेकिन इस गुलशन में जो प्रेम के फूल आज खिलाए हैं इस कवि सम्मेलन में, तो मैं 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से हमारे सभी आमंत्रित कवि और कवित्रियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपनी कविताओं से जो खुशबू यहाँ बिखेरी है वो दूर तक जाएगी, वो वहाँ तक पसरेगी जहाँ तक प्रेम को समझने वाले, प्रेम को करने वाले और प्रेम की पीड़ा को समझने वाले लोग होंगे। तो हम 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आज के कवि सम्मेलन जज्बा में आपका बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।